सेना ने वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय सेना ने किस तरह पाकिस्तान की वॉर मशीनरी को ध्वस्त कर दिया। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि किस एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया गया। जहां जहां भारतीय सेना ने लक्ष्य तय किया, वहां उसे नष्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे नया वीडियो, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने वाला वीडियो, पाकिस्तान की वॉर ब्रिगेड को तबाह करने वाला वीडियो। ये तस्वीरें देखकर दुश्मन का कलेजा कांप उठेगा। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है। ये उस ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो है जिसने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की सेना के हौसलों को घुटनों के बल ला दिया। ये A-100 है, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, चीन में बना एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। और ये है पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल, जिन्हें भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से इंटरसेप्ट किया। इसी एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत भारतीय सेना ने चीन में बनी मिसाइलों और तुर्की में बने ड्रोन को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही धराशायी कर दिया। ये भारतीय तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की तरफ से हर मोर्चे पर अभूतपूर्व प्रहार किया गया। ऐसी ही एक कहानी है 8 और 9 मई की रात की, जब भारतीय सेना की एक पोस्ट ने अपने अद्भुत पराक्रम से पाकिस्तान को सफेद झंडा फहराने पर मजबूर कर दिया। जब घुटनों पर आई पाकिस्तानी सेना, जब रहम की गुजारिश करने लगी पाकिस्तानी सेना, जब सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुई पाकिस्तानी सेना, वो 8 और 9 मई की रात थी, जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना पहलगाम हमले का बदला ले रही थी। इसी दौरान जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की कोशिश की गई, तब भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि सुबह होते होते पाकिस्तान के इरादे पस्त हो। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। जंग के बीच सफेद झंडा दिखाने का मतलब है शांति, यानी भारतीय सेना की कार्रवाई इतनी ताकतवर थी कि पाकिस्तानी सेना को न सिर्फ पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, बल्कि हार को भी कबूल करना पड़ा। भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। इस जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने न सिर्फ सिविलियन को टारगेट पर लिया था, बल्कि अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी उसके निशाने पर था। लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के चक्रव्यूह को पाकिस्तान का कोई भी हथियार भेद नहीं सका। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तिलमिलाया पाकिस्तान एक बड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। आम लोगों के अलावा पाकिस्तानी सेना के निशाने पर था अमृतसर में सिख आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गोल्डन टेम्पल। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। सेना के मुताबिक गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की ओर से 1-2 नहीं बल्कि कई लगातार हमले किए गए थे, लेकिन हर हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया गया। आपको बता दें, सेना ने साथ में यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे सिर्फ होल्ड किया गया है और इसका अभी विकराल रूप बाकी है। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है।
आपको बता दें, सरहद पर हाल ही में हुई झड़प और तनाव पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज विदेश मामलों की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी को जानकारी देंगे। इस कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हैं। इधर आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत मल्टी पार्टी डेलीगेशन विदेश भेज रहा है। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि ज्यादातर पार्टियां कह रही हैं कि विदेश नीति के मामले में वो भारत सरकार के साथ है, लेकिन प्रतिनिधियों के चयन को लेकर कुछ पार्टियों में नाराजगी भी है। हमसे नाम मांगते हैं, हम 4 नाम देते हैं, उनमें से एक नाम लेते हैं, 4 अपना नाम जोड़ते हैं। ये क्या, किस तरह की राजनीति है? जब तक पार्लियामेंट में आप चर्चा नहीं कराओगे एक विशेष सत्र के द्वारा, जब तक आप अपनी राजनीति नहीं बदलोगे, घर के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बदलोगे, जहरीली मानसिकता की राजनीति नहीं बदलोगे, ये इसका कुछ असर होने वाला, ऐसे डेलीगेशन का कुछ असर नहीं होने वाला। I said that they cannot decide the name. The party will decide the name. We are totally with the central government regarding external affairs policy, and we are fully supporting them. We don't have any hesitation to say that. जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए, लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा, ये डिसीजन पार्टी का है। प्रधानमंत्री जी को एक फोन उठाना था, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, इंक्लूडिंग एलओपी। इतनी रस्साकसी नहीं होती। ये गुडविल मिशन जा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में, और जो मैंने पहले कहा, मैं दोहरा रहा हूं, इसकी बनावट में अगर इतनी कसमकश हो रही है तो ये उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि एक विशाल हृदय दिखाते हुए शुरू में ही इसकी परिपाटी अलग कर दे। ये दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि आज तक जो भी आतंकवादी हमले पूरी दुनिया भर में हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके तार पाकिस्तान से ही जुड़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने, हमारे आर्म फोर्सेस ने उन्हीं टेरर कैंप्स को ध्वस्त कर कर जो काम किया है, वो सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सेफर जगह बनाने की कोशिश की है। यही मैसेज हम देश के अपना देश का लेकर जाएंगे, और हम सारे, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, इस समय पर अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल को एक्सपोज करने के लिए खड़ा है। जिस तरह से भारत को क्षति पहुंची है पाकिस्तान की टेररिज्म की वजह से, वो तमाम विषयों को लेके और विद प्रॉपर एविडेंस, फैक्ट्स, डिटेल्स, ये तमाम विषयों के साथ हम लोग रखेंगे इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएं, दुनिया को बताएं कि किस तरीके से ये आतंकी स्टेट हो गया है, एक फेल्ड स्टेट है, एक रोग स्टेट बन गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर को अपने बयान पर सफाई देनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने पाकिस्तान को पहले क्या बता दिया था, और साथ ही सीज फायर को लेकर भी सवाल पूछा है। पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और यह पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत तेज हो गई है। अब कांग्रेस ने सीधे तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत 7:57 पर जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश के भीतर पाकिस्तानी एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। हरियाणा की हिसार पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को इसी सिलसिले में गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि ज्योति पर पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के लिए जासूसी का आरोप है। आरोप के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारी एहसान उर रहमान के संपर्क में थी। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे अनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के जरिए
जानकारी पहुंचाती थी और कई बार वो स्पॉन्सर ट्रिप पर पाकिस्तान भी गई है। पुलिस के मुताबिक उसने संवेदनशील जानकारी शेयर करने की बात स्वीकार की है। ये गिरफ्तारी एक बड़े अभियान का हिस्सा है जिसके तहत हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से कम अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें, आज पंजाब के गुरदासपुर से सुखप्रीत सिंह और करमबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पंजाब से ही गजाला और यामीन मोहम्मद को और साथ ही साथ पलक शेख मसीर और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा से नोमान इलाही, देवेंद्र सिंह और अरमान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश से शहजाद नाम के कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है जिस पर ISI के लिए काम करने का आरोप है। वहीं इस पूरे मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जो भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्राइम करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? या तो उसको खुला छोड़ दिया, फिर तो ये है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। परंतु जब उसको तुरंत जैसे ही उसने कोई क्राइम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई तो फिर तो उसकी, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। तो देश में जहां एक तरफ तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ बॉयकॉट की मुहिम तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ और ही तस्वीर नजर आ रही है। अमेजॉन से लेकर ट्रैवल पोर्टल्स तक बहिष्कृत प्रोडक्ट्स और सेवाओं की बिक्री जारी है। इन प्लेटफॉर्म्स पर न सिर्फ तुर्की के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं बल्कि फ्लैग की बिक्री भी हो रही है। जिन पोर्टल्स ने बॉयकॉट की घोषणा की वहां भी भरपूर बुकिंग की जा रही है। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं आपके पास क्या जानकारी है, बॉयकॉट की तस्वीर क्या कुछ कह रही है? जी, ऑफलाइन स्पेस में तो अधिकतर रिटेलर्स, ट्रेडर्स ने तुर्की के प्रोडक्ट्स का पूरा बाइकआउट किया है, लेकिन जब आप ऑनलाइन स्पेस में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहां आपको अभी भी न सिर्फ तुर्की के प्रोडक्ट्स मिलेंगी बल्कि उनके फ्लैग भी मिलेंगे। अगर आप amazon.com पे जाएंगे तो अभी आपको तुर्की के कई तरह के फ्लैग्स वहां पे अवेलेबल मिलेंगे। फ्रिज मैग्नेट मिलेगा, सोवेनियर्स मिलेंगे, स्टिकर्स मिलेंगे जहां तुर्की का जो फ्लैग है वो डिपिक्ट किया गया है। पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो फिलहाल तमाम ऑनलाइन पोर्टल से बाहर हो चुका है जब सरकार ने इंटरवीन किया उसके बाद, लेकिन तुर्की के फ्लैग अभी भी बिक रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुर्की के कई सारे प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं। अमेज़ॉन पे अगर आप जाएंगे तो ट्रेंडियोल, LC, वाइकिकी, इसके अलावा कोटॉन, ये कुछ फैशन ब्रांड्स हैं तुर्की के जो कि अभी भी आपको अमेज़ॉन पे मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रैवल को लेकर कई सारे पोर्टल्स ने बाइकआउट की घोषणा की थी, ईज़ माई ट्रिप ने, मेक माई ट्रिप ने, लेकिन जब आप उनके वेबसाइट पर जाएंगे सिर्फ एक एडवाइजरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ एडवाइजरी आपको कहती है कि आप वहाँ इन देशों में जाने से बचें, लेकिन आप यहाँ पे अभी भी यहाँ के होटल्स की लिस्टिंग है। इसके अलावा आप सीधे बुकिंग भी करा सकते हैं टिकट की। ये हम जब ने बुकिंग कराने की कोशिश तो सीधे पेमेंट ऑप्शन तक हम पहुँच गए, यानी कि बुकिंग पूरी जारी है। जो होटल की बुकिंग हो या फ्लाइट की बुकिंग हो तो हाफ हार्टेड अप्रोच लग रहा है, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल्स हों या फिर जो ट्रैवल पोर्टल्स हैं वहाँ पे। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपके वाईफाई की स्पीड और रेंज दोनों बढ़ जाएंगी। सरकार ने 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड सभी के इस्तेमाल के लिए खोलने का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इससे क्या फायदा होगा, बता रहे हैं मेरे संवाददाता असीम मनचंदा। अभी आप अपने घर में वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर 2.5 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड को भी डी लाइसेंस करने का फैसला किया है। इससे क्या होगा, जो आपका वाईफाई है उसकी रेंज बढ़ जाएगी, उसके अंदर इंटरफेरेंस आनी कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो स्पेक्ट्रम बैंड का इस्तेमाल AI, रोबोटिक टेक्नोलॉजीज, VR गेम्स, AR गेम्स, इन सब के लिए होता है। सोनी प्ले स्टेशन का इंतजार, अभी प्रो का इंतजार अभी भी भारत के अंदर था, क्योंकि इसको वो जो 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है उसको इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं थी। तो अब सरकार ने इसको डी लाइसेंस करने का फैसला लिया, इसके लिए एक ड्राफ्ट भी जारी कर दिया और बहुत जल्दी सरकार इसको फाइनल नोटिफिकेशन भी कर देगी, जिसका फ़ायदा जो ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको होगा और उसके साथ साथ जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती हैं कंपनियां उसको भी इसका फ़ायदा होगा और उपभोक्ता भी इसके साथ साथ फायदे में ही रहेगा। अब बात शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 271 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 74 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी दिखी। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का आउटलुक कैसा था, कहां तेजी थी और कहां प्रेशर?
तो डेफिनेटली हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। अर्ली ट्रेड की बात करी जाए तो वहां पे निफ्टी ने 25,000 के लिए जो लेवल है उसको क्रॉस कर लिया था। आइए बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे। बजाज ऑटो शानदार परफॉर्मेंस यहां पे देखने को मिला, 4.5% का इजाफा आज के ट्रेड में। वहीं अगर बात करें श्रीराम फाइनेंस की तो 2% की बढ़त यहां पे भी देखने को मिली। पावर ग्रिड 1.5% और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस में भी करीब 1% का अपसाइड आज के सत्र में देखा गया। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो टाटा कंज्यूमर करीबन 2% की यहां पे गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस, इटर्नल यानी कि जोमेटो और ग्रासिम इंडस्ट्रीज में भी 3% का डाउनसाइड देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम पूरे ही आईटी पैक में देखें तो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दिया था अर्ली ट्रेड से ही। अब मिड कैप के बढ़ने की बात करी जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अच्छे गेन्स देखने को मिले, करीब 4% के। एस्ट्रल में 4.5% की तेजी, सुप्रीम इंडस्ट्री और आरवीएनएल भी अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुई। यहां पे केवल आरवीएनएल ही नहीं है बल्कि बाकी के अगर आप रेलवे स्टॉक की तरफ भी नजर डालेंगे तो वहां पे भी जो मोमेंटम था वो पॉजिटिव साइड में ही था। लूजिंग पॉकेट में प्रीमियम एनर्जीज यहां पे न्यूज फ्लो के चलते यहां पे एक प्रेशर देखने को मिला। पीबी फिनटेक यहां पे 4% का दबाव था। जीएमआर एयरपोर्ट्स 4% और वोडाफोन आइडिया ये भी खबरों के लिहाज से आज यहां पे इतना ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे मॉनसून के मोर्चे पर गुड न्यूज। आप देखते रहिए आवाज समाचार। गर्मी से तप रहे भारत के ज्यादातर राज्यों को मानसून का इंतजार है। इस बीच मानसून को लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है। इस बार सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। आईएमडी ने मानसून को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में जानते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी बताएं, आईएमडी की इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। जी हाँ, मानसून की तरफ से काफ़ी अच्छी खबर है और ये काफ़ी तेज़ी से प्रगति भी कर रहा है। बे ऑफ बंगाल के ज़्यादा से ज़्यादा जो एरियाज़ हैं वो हमने कवर होते हुए देखे हैं। समय से पहले अंडमान और निकोबार में यहाँ पर मानसून का ऑनसेट होता हुआ नज़र आया है और जिस तरह की स्थिति अब बन रही है, हम श्रीलंका में भी समय से एक हफ़्ता पहले हमने यहाँ पर मानसून को आता हुआ देखा है। पहले ही आईएमडी ने कहा था कि इस बार मानसून जल्दी आएगा। जो यूजुअल डेट होती है वो 1 जून है। 27 मई की बात यहाँ पर आईएमडी ने की थी, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स में ये जताया जा रहा है कि 24 मई को केरला में यहाँ पर मानसून का ऑनसेट देखने को मिल सकता है। और जिस तरह की प्रगति होती हुई नज़र आ रही है, ये भी सुनने को मिला है महाराष्ट्र में आईएमडी के जो प्रवक्ता हैं उनसे कि यूजुअली मानसून मुंबई में यहाँ पर 11 जून को ऑनसेट दिखाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर भी समय से पहले हम ऑनसेट आता हुआ देखेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफ़ी जगह पर हमने प्री मानसून शावर्स आते हुए देखे हैं और वो अक्रॉस कंट्री हैं। और अब ये माना जा रहा है कि 18 से यानी कि कल से 19 मई से 24 मई तक यहाँ पर प्री मानसून शावर की जो फोरकास्ट है या फिर जो तीव्र गति है वो यहाँ पर और बढ़ती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये भी है कि इस हफ्ते में यहाँ पर ज़्यादा बारिश बताई जा रही है मुंबई में, महाराष्ट्र के काफ़ी इलाकों में जैसे कि नासिक है, जलगांव है, औरंगाबाद है, बीड है, इन इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और ज़्यादा बारिश की उम्मीद यहाँ पर सदर्न इंडिया की जो स्टेट्स हैं जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर भी भारी बारिश की बात इस हफ्ते के लिए यहाँ पर की गई है। तो क्लियरली मानसून की प्रगति अच्छी खासी है। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि स्काईमेट और आईएमडी दोनों ने कहा है कि इस बार मानसून नॉर्मल या अबव नॉर्मल यानी कि 105% ऑफ एलपीए भी रह सकता है, जो कि अच्छी खबर है मार्केट्स के लिए, इन्फ्लेशन के लिहाज से, फार्मिंग के लिहाज से भी, और उसको काफ़ी पॉजिटिवली देखा भी जा रहा है। और जिस तरह की प्रगति है वो ऑफकोर्स काफ़ी स्ट्रांग है। मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं बंगलुरु में मानसून से पहले ही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर जल जमाव से ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे घरों में पानी घुस गया है तो कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे बंगलुरु के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। सड़कों पर घुटनों तक पानी है, घरों में भी पानी घुस चुका है और लोग नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं। आपको बता दें मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है और साथ ही प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले 5 सालों में जॉब मार्केट का प्रोफाइल पूरी तरह से बदल जाएगा। तो कौन से होंगे फ्यूचर के टॉप जॉब्स, देखने के लिए जरूर बने हमारे साथ कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।